अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानियल बाट और आप देख रहे हैं डेल्टा ट्रेड्स। कि हमने डिस्कस किया था अपने ग्रुप में कि हम आज बनाएंगे एक नॉलेज बेस्ड वीडियो जिसको हम पते की बात कहते हैं। ऐसे मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट अब डाउन साइड को मूव देगी और कहाँ से देगी। ठीक है, चार्ट्स पे चलते हैं। के लिए हम दो चीजें इस्तेमाल करेंगे। एक तो ट्रेडिंग का टूल है जिसको हम ट्रेडिंग की ज़बान में फिबोनाची टूल कहते हैं, और सेकेंडली हम यूज करते हैं एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिबोनाची। ये है जी फिबोनाची। मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ कि आपको जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग की। अच्छा, ये हमारे पास सेटिंग है इसकी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम यूज करेंगे ट्रिक इस फिबोनाची को लेकर। सबसे पहले हम मार्क करते हैं स्ट्रक्चर। किसी भी मार्केट में आया कि वो अपसाइड को है, ठीक है, या फिर वो डाउन साइड को, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर मार्किंग होती है। उस स्ट्रक्चर मार्किंग से हम अपने लेवल निकालते हैं। अब मैं ये समझ कर चल रहा हूं कि यहां तक मार्केट हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। अब यहां से अगर मैं स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करूं तो मैं लोएस्ट पॉइंट से लेकर ये हाई, फिर लो, फिर जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा हम नया हाई मार्क करेंगे, फिर नया लो मार्क करेंगे, फिर आगे इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। अब जब ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो यहां पर हम एक ट्रिक यूज करेंगे। उस ट्रिक को हम कहते हैं जादू टूना। जादू टूना कैसे कि ये जो जून है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये जो स्विंग हाई होता है इसको हम ऐसे ये वाले, ठीक है, इसकी जो दरमियान में कैंडल्स होती हैं उसके हम एग्जैक्ट ओपन जो प्राइस होती है वो क्या होती है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे। जो ओपन प्राइस होती है हमने फिब का जो गोल्डन जोन है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको एग्जैक्ट हमने इस लेवल के ऊपर लेकर आना होता है। फिर हमारे पास आगे ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमें बताता है कि मार्केट नेक्स्ट यहां से मूव आगे कर सकती है। तो इसको हम अगर फर्दर डिस्कस करें तो मैं ये देख, अब हम फिबोनाची मार्क करेंगे ऐसे स्विंग लो से। फिर हमने क्या करना है, हमने अपना ये जो गोल्डन जोन है इसको इसमें लेकर आना था, ठीक है। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये प्राइस बुलिश है, हमें नेक्स्ट नहीं पता कि प्राइस आगे कहां से नीचे गिरेगी, ठीक है। गोल्डन जोन को मैं इसके दरमियान में लेकर आता हूं। ये जी मैं ले आया इसके दरमियान में, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं हम, इस तरह कुछ, ठीक है। ये फिबोनाची इस कैंडल के इस हाई के ऊपर आ गया। और अगर मैं स्ट्रक्चर मार्किंग एक बार फिर से करूं तो ये इस तरह, ये और फिर आगे ट्रेंड कंटिन्यू, बुलिश ट्रेंड है हमारा, ठीक है। अब ये वाला लेवल हमारे पास निकल आया। अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी मार्केट नहीं पहुंची, जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया। अच्छा, जब भी मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है तो हर $10 यानी 100 पिप के मूव को हम जूम ड्रॉ करते हैं। हर 100 पिप के मूव के बाद प्राइस जो है वो मूव देती ही देती है। जैसे यहां पर हमारे पास एग्जैक्ट लेवल निकल कर आया है 5608.2 समथिंग। अच्छा, अगर हम इसका जून ड्रा करें तो हम जून 100 पिप अगर हम ड्रा करेंगे तो हम 5600 से 5610 तक ड्रा करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, अब फॉर एग्जांपल ये मार्केट चल रही है और ये देखें, ठीक है, ठीक उसी जोन के अंदर से प्राइस नीचे गिरती है। ये देख, $100 के, सॉरी $10 के जोन से प्राइस ऐसे नीचे गिरती। तो मैंने ऐसे अंदाजा लगाया था
ऐसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, ठीक है। और उसके लिए हम यूज करते हैं, अगर हमने ये लेवल बड़े टाइम फ्रेम का लेवल निकाला है किसी का, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने के लिए जाते हैं इस तरह कुछ करके। यहाँ तो हमें चेंज ऑफ करैक्टर मिलता है, या फिर एक रेड कैंडल पर हम एंट्री कर लेते हैं। ये देखें, ये रेड कैंडल टैप, लेवल टैप, रेड कैंडल, और फिर प्राइस ऐसे मूव। लेकिन इतना बड़ा हम मैसेल लेते नहीं है, ठीक। ये कम से कम 79, 790, 90 पिप कम एसएल कभी भी हम अफोर्ड नहीं करते। लेकिन हम एक टेस्ट करने के लिए कि लेवल टैप होने के बाद सेम कैंडल का एसएल रखकर हाई, और हम 1:2 अगर प्लान करें तो इजीली हमारा टारगेट जो है वो हिट हो जाता है। अब मैंने कैसे ट्रेड प्लान की, अब चूंकि मुझे पता चल गया कि मार्केट सेल में हो चुकी है, तो मुझे सेलिंग ही प्रेफर करनी चाहिए। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर गया, छोटे टाइम फ्रेम पर भी मैंने वैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा किया जैसे मैंने प्रीवियसली आपको करके दिखाया। अब उसमें मैंने ये चीज ऐसे की, ऐसे, ये और ये। अभी हमारे पास एक ये लो है और एक ये कंफर्म हाई है। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा एक सेलिंग का लेवल हो जाता है, और एक ये वाला लेवल हो जाता है हमारा सेलिंग का। ये हमारा एक लेवल हो जाता है। अब इसमें मैंने एग्जैक्ट लेवल, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, यहाँ पर हमने ये एग्जैक्ट लेवल ड्रा किया हुआ था, और अगर हम एग्जैक्ट लेवल से भी एंट्री लें तो हमारा एसएल बहुत मुश्किल 40 से 20 पिप, 40 पिप इस तरह समथिंग बनता है। इससे ज्यादा हम 20-25 पिप से ज्यादा हम एसएल लेते ही नहीं है। अगर एसएल ले तो वो एसएल ज्यादा बना हो तो हम उस पर ट्रेड ही नहीं करते। अब उस 20-25 पिप के बदले में हमें क्या मिलता है, 750 पिप्स। और अगर आप गोल्ड को जानते हैं, इससे वाकिफ हैं, तो 750 पिप गोल्ड का मूव कैप्चर करना कोई मजाक थोड़ी ना। प्राइस यहाँ पर आई तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला कि प्राइस बुलिश हो चुकी है, हम इस लेवल पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। मैंने पर्सनली ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था अपना। उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेज वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, मजीद नॉलेज बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।